अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ओकाड़ा में तकरीर की है। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दिया, ओकाड़ा से उन्होंने शुरू की है और वहां पर सुना है कि घी की बाल्टियां बांटी गई, यानी क्यों बांटा गया है, इतनी इतनी घी की बाल्टी बांटी गई है। अब देसी घी था, जाली घी था, किस चीज का घी था, बहरहाल घी की बाल्टियां वहां पर बांटी गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जलसा कैसे है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन 40 मिनट मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीर की है। 40 मिनट में से 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर थी और अगले जो 15 मिनट थे, उन 15 मिनट में हर तीसरे जुमले के बाद इमरान खान आ रहा था। हर तीसरे या दूसरे जुमले के बाद इमरान खान आ रहा था। नवाज शरीफ फिर इमरान खान, जजेस फिर इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान, शहबाज शरीफ फिर इमरान खान, अपना फिर इमरान खान, अवाम फिर इमरान खान, मरियम साहिबा सिर्फ इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान ये, इमरान खान वो, तू ये कहता था, वो ये कहता था, वो ये कर गया, वो कर गया। यानी अजीब बात है। वो कहते हैं ना, वो शेर मुझे याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि उसने ऐसी चली चाल कि मेरी मात यकीनी थी, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है कि हारा में पछताया वो। अब इमरान खान ऐसी सियासी डज मार गया है, वो ऐसा सियासी टक्कर दे गया है, वो सियासत को उस मुकाम पर लेकर गया है कि इमरान खान का बदतरीन दुश्मन पाश पाश होकर रह गया है। उसे इतनी बुरी शिकस्त हो चुकी है, इतनी बुरी शिकस्त हो चुकी है कि अपने सबसे अच्छे वक्त में, अपने सबसे तकड़े, अपने सबसे ताकतवर वक्त में भी वो उसका नाम लिए बगैर नहीं रह सकता, उसके नाम के बगैर बातचीत नहीं कर सकता, उसके नाम के बगैर अपना चेहरा नहीं देख सकता। वो अपना चेहरा देखते हैं तो उन्हें इमरान खान नजर आता है। जब उसका बदतरीन मुखालिफ, उसका बदतरीन पॉलिटिक्स सियासी दुश्मन जो सबसे अच्छे वक्त से गुजर रहा है, सबसे अच्छे टाइम में गुजर रहा है, अगर वो खान को नहीं बुला, अगर वो खान को नहीं बुला, पाकिस्तानी अवाम कैसे खान को भूल सकती है, जिनकी नशोनमा इमरान खान ने की है, जिन्हें इमरान खान ने जीना सिखाया है, जिन्हें इमरान खान ने जिंदगी के मीनिंग्स बताए हैं, जिन्हें इमरान खान ने एजुकेट किया, बुनियादी हुकूक बताए हैं, जिन्हें देखकर इमरान खान मुर्शद कहती है, जिनकी तस्वीर, जिस बंदे की तस्वीरें पाकिस्तानी अवाम ने अपने घरों के अंदर लगाई हुई हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर उसके बदतरीन दुश्मन उसे नहीं भूले तो फिर कैसे पाकिस्तानी अवाम को मारकर, बंद करके, बल्ले का निशान छीन के अवाम से कैसे अलग कर सकते हैं। ये चीजें आज ओकाड़ा के अंदर वाजी हुई हैं। ओकाड़ा में तकरीर नून लीग की नहीं थी, ओकाड़ा में तकरीर मरियम साहिबा कर रही थी और तकरीर में बात खान की हो रही थी, किससे इमरान खान के सुनाए जा रहे थे, एक एक चीज इमरान खान के हवाले से डिस्कस हो रही थी। मरियम साहिबा की तकरीर के बाद सोशल मीडिया पर और टेलीविजन के ऊपर जो बातचीत हो रही है, बातचीत भी इमरान खान के ऊपर बातचीत हो रही है कि मरियम साहिबा ने खान के बारे में ये कहा, मरियम साहिबा ने खान के बारे में वो कहा। बंदा जीत गया जी, वो बंदा शाऊर बांट कर चला गया है और अब पाकिस्तान की जो सियासी ढांचा है ये अब मेंटेन नहीं रख सकता, ये मैसिवली कोलैप्स होगा। उससे पहले मरियम साहिबा की तकरीर को कुछ अहम चीजें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले मंसूर अली खान साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग ने पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट को ट्रिगर किया। उस वीलॉग को उन्होंने नाम दिया एक इदारे से गुफ्तगू, एक इदारे के साथ, किसी शख्सियत नहीं, इदारे के साथ गुफ्तगू। और फिर जिस तरह से इदारे के साथ गुफ्तगू वाला वीलॉग में उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की है, जो बातचीत की है, खासतौर पर इमरान खान साहब के हवाले से कि खान साहब का कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसके बाद एक डिबेट पाकिस्तान में ट्रिगर हुई कि ये इदारे कैसे ये इस तरह से पैगाम दे सकते हैं कि खान का मुस्तकबिल नहीं है। ये तो अवाम ने डिसाइड करना है, अवाम ने फैसला करना है। लेकिन उसके बाद, यानी वो उस वीलॉग को मेरे ख्याल में 20 घंटे भी नहीं गुजरे थे, 12-14 घंटे गुजरे थे, उसके बाद तरदीद आ गई, उसके बाद तरदीद आ गई है। और उंगली पकड़कर जिधर पिंडी मंसूर अली खान साहब हमें लेकर गए थे, पिंडी ने उंगली पकड़कर मंसूर अली खान को सबके सामने लाकर रख दिया, जनाब ये फ्राडिया है, लिटरली फ्राडिया। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए, मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये बंदा फ्राडिया है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, इस बंदे ने ठीक नहीं किया, इस बंदे ने मुकम्मल तौर पर गलत किया है, गलत रिपोर्टिंग हुई है। उसी तरह से मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले कामरान शाहिद साहब वही है, अगर किसी के ऊपर तशद्दुद होता है, मारा जाता है, तो जो इंटरव्यूज का सिलसिला होता है कामरान शाहिद साहब के सामने होता है, तो ये इंटरव्यूज करते हैं। किसी को मार पड़ी हो, किसी की तबाही निकली हो, और उसके साथ इंटरव्यू करते हैं। ये लिखते हैं कि सोर्सेज कंफर्म्ड DGISI has never met this anchor. The social media is spreading lies about the most responsible post of the country. इन्होंने कहा है कि जनाब DGISI, यानी हुए पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के जो डीजे हैं, उनकी कोई मंसूर अली खान से किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा ये जो सोशल मीडिया पर आकर इन्होंने विलॉग किया है, ये झूठ के ऊपर मबनी है और इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की रियलिटी नहीं है। उसके बाद मारखोर, ये एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, इसे मंसूर अली खान साहब ने भी शेयर किया हुआ है, कामरान शाहिद साहब ने भी शेयर किया हुआ है। मारखोर लिखता है, मारखोर ये बताना चाहता है कि मंसूर अली खान की मुलाकात ना तो आर्मी चीफ, ना तो चीफ ऑफ द स्टाफ, आर्मी स्टाफ से हुई, और ना ही DGISI से हुई। यानी कि पाकिस्तान की दो प्रोमिनेंट इदारों की प्रोमिनेंट शख्सियत से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मज़कूरा मुलाकात कुछ दिन पहले
ISPR में हुई है और अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ऑफ द रिकॉर्ड रूटीन मीटिंग को सनसनी फैलाने और व्यूज के लिए गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशावराना तौर पर इस्तेमाल किया गया। मजीद यह कि बातचीत को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर बयान करना इस व्लॉग में नुमाया तौर पर नजर आता है। अब हकीकत कितनी है वो समझ से बाहर है, लेकिन मंसूर अली खान साहब ने जो एक मायूसी फैलाने की कोशिश की थी, जाहिर है उन्होंने जिस तरह से व्लॉग किया है, उनके नीचे जाकर आप कमेंट पढ़ें, लोगों का एक रिएक्शन भी मौजूद था, उस चीज को डिनाई कर दिया गया, उसकी तरदीद कर दी गई कि जनाब एक रूटीन की मुलाकात थी। पाकिस्तान के इदारे अगर मुख्तलिफ साफियों को उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मिलते हैं, ये जो मुल्की हालात हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी यहां पर पनप रही है, यानी और भी बहुत सारे मामला हैं जिन महाजों के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है, अगर जाती अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी साफी को बुलाया जाता है, बिठाकर चाय कॉफी पिलाकर कोई डिस्कशन होती है इदारों की, तो उसे ये साफी आकर अपने व्यूज के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी सोर्सेज के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक इंप्रेशन कायम करते हैं। बहरहाल इसकी खुलकर बड़ी वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी गई है। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा का जलसा, लेकिन इस जलसे से पहले क्या हुआ, मरियम साहबा अभी जा रही थी, तो वहां पर जनाब पूरी तौर पर इंतजामिया हाथ जोड़कर खड़ी थी, हर जगह पर इंतजामिया खड़ी थी। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या है, हुआ यह है कि अरशाद भट्टी साहब ने बाकायदा से ट्वीट किया है। भट्टी साहब लिखते हैं, मरियम नवाज का ओकाड़ा जलसा, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने शहर के तमाम स्कूल कॉलेज 11:30 बजे बंद कर दिए। स्कूल कॉलेज 11:30 बजे बंद कर दिए। पाकिस्तान के अंदर जो सैंपल्स हैं, ये इसीलिए हैं कि पाकिस्तानी अवाम अनपढ़ है। अनपढ़ अवाम नहीं है, अवाम को अनपढ़ रखा जाता है, लोगों को अनपढ़ और गरीब रखा जाता है। गरीब और अनपढ़ शऊर के बगैर लोगों को इंटेंशनली प्लानिंग के तहत, थिंक टैंक के तहत बाकायदे से रखा जाता है। ये बाज़ों का हमारे यहां भी मिसालें दी जाती हैं कि जी इल्म आपकी नसीब में लिखा हुआ है, आपको सोच समझ कर पसमानदा रखा जाता है, आपको सोच समझ कर गरीब गुर्बत की चक्की में रखा जाता है। आपके वसाइल के ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके इल्म के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और ये बाकायदा से पॉलिसीज होती हैं, इनके ऊपर पैसे खर्चे जाते हैं और ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। भट्टी साहब लिखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने शहर के स्कूल कॉलेज 11:30 बजे बंद करवा दिए। तलबा को जलसागाह पहुंचने के लिए स्कूल हेडमास्टरों कॉलेज प्रिंसिपलों को व्हाट्सएप पर पैगामात भी भेजेंगे कि सब बच्चों को लेकर जलसागाह पर पहुंचे। और बिलाखिर सरकारी सरपरस्ती में जलसों का आगाज हो गया। स्कूल कॉलेज बंद कराने पर डिप्टी तेरा शुक्रिया, यानी डीसी ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद करवा दिए। सरकारी मुलाजमीन, सरकारी स्कूलों के बच्चे सारे वहां पर पहुंचे। ज़ाहिर सर्दियां हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कोई नहीं जाता स्कूलों में। जो स्कूल दोबारा से शुरू हुए हैं, जैकेट कोट मोटे मोटे पहनकर जाते हैं। और जो अगर आप ड्रोन फुटेज देखेंगे तो कोई भी चीज जूम इन नहीं की गई, ऊपर से दिखाया गया, ऊपर से दिखाया जा रहा है एक मखसूस एंगल से, मखसूस जगहों से, और वहां से सारी चीजों को मैंने जो टेलीविजन पर चलाया गया है। अब मरियम साहिबा ने जो 40-42 मिनट की तकरीर की है, तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है। चूंकि तकरीर के अंदर क्या क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। 40 में से 25 मिनट इमरान खान डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर, ओनली इमरान, सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमती रही। और अगले 15 मिनट हर दूसरे सेंटेंस के बाद इमरान खान, हर तीसरे सेंटेंस के बाद इमरान खान। अल्फाज क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल किए? उन्होंने कहा जनाब आज कुदरत बदला ले रही है, ये सारे जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। ये जजेस के बारे में इस्तेमाल हुआ, इजाजुल हसन साहब के बारे में और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बारे में, कि तुम लोग जूतियां छोड़कर भागे हो, फिरौन मुंह छुपाकर भागे हो, टांग पर तुमने प्लास्टर लगाया है, तुमने डब्बे में अपना मुंह छुपाया, यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स, तुमने डब्बे में अपना मुंह छुपाया है, तुमने घरों पर हमले करवाए हैं। अब ये पता नहीं किसके बारे में बातचीत कर रही हैं। तुम्हारे दौर में वालदेन के सामने बेटियों को जेल में डाला गया, यानी अपनी मिसाल दे रही है कि नवाज शरीफ साहब के सामने मुझे जेल में डाला। भाई पाकिस्तान के अंदर खवातीन का आपने छोड़ा ही कुछ नहीं है, खवातीन का छोड़ा ही कुछ नहीं, आपने तबाही फेरी हुई है, आपने एक मॉरल कोलैप्स कर दिया इस मुल्क के अंदर। और कोई घर ऐसा नहीं है आपके पॉलिटिकल अपोनेंट का जिसके घरों के अंदर बेडरूम्स तक पुलिस ना गई हो। अभी तक बहुत सारी खवातीन जेलों के अंदर मौजूद है जिनकी तादाद हजारों में बताई जाती है, सैकड़ों में। अंदाजा लगा लें किस मुंह से ये झूठ बोलते हैं, और पक्का मुंह करके। उसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान के बारे में, उन्होंने कहा जो अहम तरीन बात है, खास तौर पर इनकी तनकीद जो थी वो जजेस के ऊपर थी, और कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो खड़ा हुआ, चुन चुन कर एक एक बंदा अपने अंजाम को पहुंच रहा है। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि तुमने मुंह छुपाया था, तुमने ये किया था, तुम्हारी टांग के ऊपर तुमने झूठा प्लास्टर लगाया हुआ था, तुम डर कर घरों के अंदर छुप गए थे। तो ये बातचीत नहीं की, कहती है इमरान खान ने डर कर टांग के ऊपर प्लास्टर लगाया हुआ था, यानी जिसे गोलियां लगी। यानी डर कर तो वो होता है जो मुल्क से भागे, डर कर तो वो होता है जो गोलियों के पीछे छुप जाए, डर कर वो बहाने बनाता है जो अपने प्लेटलेट्स को ऊपर नीचे डर और खौफ के हिसाब से करे। तो पता नहीं है किस तरह की, यानी ये किन लोगों से क्या बातचीत कर रही हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बैट नहीं डंडा होना चाहिए। तुमने इदारों के ऊपर हमला किया है,
تم نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے, تم نے پاکستانی شہداء کی یادداشتوں کے اوپر حملہ کیا ہے. تم ہمیں بتاتے, ہم کہہ دیتے ای سی پی کو کہ عمران خان کو بیٹھ کے بجائے ڈنڈا دے دو. یہ بات انہوں نے ٹھیک کیا. یہ اگر ای سی پی کو کہتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو شاید وہ خان کی بات, ان کی بات سن کر خان کو ڈنڈا ضرور دے دیتے. لیکن ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ جاتا تو پھر کیا ہوتا, شاید جو کچھ بیٹ کے ساتھ ہوتا اس سے زیادہ کچھ ہوتا. لیکن اب صرف ڈنڈا بیٹ نہیں ہے, اب تمام تر نشانات ہیں, اب ہر چیز ہے, اب جوتے بھی ہیں, اب چارپائیاں بھی ہیں, اب ٹکورے بھی ہیں, اب ہر چیز ہے. تو لیٹس سی کہ لوگ اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے ان ساری کیمپین کو, ان ساری چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.